Hello, my dear student. We are going to start the new chapter. What happened to the reptiles? Chapter number 9. आओ देख लेते हैं स्टोरी में क्या है. यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी. तुम ये स्टोरी को विश्वास नहीं करोगे, बट आई कैन टेल यू इट्स ट्रू बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपट्टी, अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल. मगर मैंने पंबुपट्टी गया था, जो विलेज है वो एक जंगल का साइड में ही है. इट इज़ ऑन क्लिफ एंड वर्स्ट फॉरेस्ट स्ट्रेच बिलो लाइक अ मोसी ग्रीन कारपेट. वो पहाड़ी की चोटी में है, एक बड़ा सा फॉरेस्ट के साइड में है और इतना घना जंगल है जैसे लगता है कि ग्रीन कलर का चादर बिछा हुआ है. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट. उस विलेज में हर तरह का लोग रहते थे, जैसे कि कोई काला, गोरा, लंबा, छोटा, हर तरह के लोग रहते थे. दे स्पीक मेनी लैंग्वेजेस. वो लोग बहुत अलग अलग भाषाएं जानते थे. सम ईट मीट, सम डोंट. कोई कोई तो मांस खाते थे और कोई नहीं खाते थे. सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट एज ऑफ द फॉरेस्ट. कोई कोई छोटा छोटा टेम्पल में भगवान को पूजते थे, जो फॉरेस्ट के साइड में ही था. अदर्स प्रे इन द मॉस्क सम माइल्स अवे. कोई कोई तो मस्जिद में भी पूछते थे, जो कि बहुत दूर था. माई नेम इज़ प्रेम. मेरा नाम प्रेम है. एंड आई लिव मेनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपट्टी. में पंबुपट्टी जो विलेज है उससे बहुत दूर रहता था. आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज बट आई हैड नेवर बीन देयर. मैंने इस विलेज के बारे में सुना था मगर कभी देखा नहीं था. देन लास्ट ईयर समथिंग टेरेबल हैपन. मगर पिछले साल कुछ अजीब सा घटना हुआ. द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड. मेरा अपना विलेज का जो लोग थे वो लोग एकदम पागल हो गए थे. फार फार अवे इन द प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन टू द टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन एंड वेंट दे मैड. दूर दूर के लोग जो कि टेम्पल में भी नहीं गए थे, मस्जिद में भी नहीं गए थे, वो लोग टेम्पल और मस्जिद को जलाने लगे और वो लोग एकदम पागल जैसे हो गए थे. दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ वन अनदर. वो लोग एक दूसरे से लड़ने लगे. सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट. कोई कोई तो रात में दौड़ भागते थे. एंड at the 3 in the morning, as I lay in my house half awake to sound of hate and violence, there was a fire. मैं रात में 3 बजे होगा तब मैं आधा जगा हुआ अवस्था में सोया हुआ था. मैं अजीब सा एक वायलेंस जैसा शोर सुनाई दिया. वहाँ पर आग लग गया था. Many houses were burned down in the fire. One of them was mine. वहाँ पर बहुत सारा घर जल गए थे, उसमें से मेरा भी था. I managed to grab a few clothes and some coins, my little Ganesh statue, and I ran. मैं हाथों में कुछ कपड़े, थोड़ा सा पैसा और गणेश स्टैचू को लेके भाग गए. I ran for days and night resting whenever my legs would not carry me and further. मैं दिन रात भागता रहा जब तक मेरा पैर थक जाता. मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता, फिर से मैं चलना शुरू हो जाता. आई जम्प्ड टू अ ट्रेन देन ऑन अ बस एंड नो टिकट. मैं ट्रेन में जंप किया, बस में चढ़ा, विदाउट टिकट में ट्रैवल किया. नो नेवर माइंड, एवरीवन सीम टू बी लर्निंग. हर कोई उस गांव से भाग रहे थे. फाइनली I would myself in Pambupatti and I saw some villagers gathered near a well, ran to them and before I could say a thing I fainted. मैंने लास्ट में पंबुपट्टी विलेज में जा पहुंचा. वहाँ पर एक कुएं थे जहाँ पर लोग भीड़ लगाए बैठे थे. उसके सामने में जाने लगा और वहाँ जाते ही कुछ बोल नहीं पाया. उसके पहले ही मैं बेहोश हो गया. When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, with white beard and shining black eyes bending over me.
जब मेरा आँख खोला मैंने देखा एक बुढ़ा सा आदमी जिसका सफ़ेद बाल है, सफ़ेद दाढ़ी है और चमकीला काला आइज से मुझे घूम रहा है, मतलब मुझे नीचे से देख रहा है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही लुक्ड आफ्टर मी। कुछ दिन तक उसने मेरे देखभाल किया। पुटिंग फूड इन माई माउथ एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्टीम। उसने मुझे खिलाया, मुझे स्वीट भी खिलाया, ठंडा पानी पिलाया। ही रब्ड माई फीट जेंटली। वो मेरा पैर को अच्छे से मालिश किया। एंड मेड द पेन गो अवे। और जो पैर का जो दर्द था वो चला गया। नेबर्स स्ट्रेंजर एवरीवन केम टू विजिट मी। जो आस पड़ोस थे, जो स्ट्रेंजर थे, सभी मुझे देखने के लिए आए। टेल मी ग्रैंडफादर, आई से टू हिम वन डे, I have never seen people like the village here. तो उसने मतलब जो प्रेम ने बोला, दादाजी एक बात आपसे कहना है, यहाँ पर जो विलेज है ऐसा लोग मैंने कभी नहीं देखा। इन माई विलेज पीपल फाइट विथ दोज हु प्रे टू अनदर गॉड। ये जो मेरा जो गांव है वहाँ तो लोग जब दूसरा भगवान को पूछते हैं तो वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। बट हेयर दिस सीम अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस। मगर ये जगह तो बहुत ही आश्चर्य जगह है। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपट्टी। प्रेम को बोला वो बुढ़ा आदमी ने, मैं तुमको ये पंबुपट्टी के बारे में एक स्टोरी सुनाऊंगा। यू कैन टेक द स्टोरी बैक टू द विलेज। तुम ये स्टोरी अपना विलेज में जाके सुनाना। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड एंड ड्राई सम ऑफ इट्स शोर। तुम जब ये स्टोरी सुनाओगे मुझे लगता है तुम्हारा गांव का जो घाव है वो कुछ देर तक सूख जाएगा। Oh grandfather, I said anxiously, don't say that. What I have been in my village make me burn with shame. I never went to go back there. ग्रैंडफादर को बोला, मतलब दादाजी, प्रेम ने बोला, दादाजी मैं ऐसा मत बोलिए, मैं और कभी वो गांव में नहीं जाना चाहूँगा। वो गांव तो एकदम मतलब जल के राख हो गया और वहाँ कभी मैं नहीं जाना चाहूँगा। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, ही सेड इन द सॉफ्ट वॉइस। मगर प्रेम तुमको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, वो जो बुढ़ा आदमी सॉफ्ट वॉइस में बोला। आई केप क्वाइट। जो प्रेम था वो चुप हो गए। आई डिड नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ हिम। उसने जो दादाजी के साथ कोई बहस नहीं किया। एंड आई वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी। और मैं उसका स्टोरी सुनना चाहता था। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हो गया। तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना। थैंक यू।